आप जितने चीज़ों के लिए ऑडिशन देना चाहते हैं आप प्लीज़ दीजिए, कोई इशू नहीं है। मैंने पहले ही बोला, आप जितने टैलेंटेड होंगे आपके सेलेक्ट होने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। हनी कुमारी, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करके रखे हो। ठीक है, आपके इसी तरीके के कमेंट से या बिहेवियर से हमारी टीम बहुत दुखी होती है। मैं इस पर बात करूँगी क्योंकि मुझे भी पसंद नहीं आ रहा है चीज़ें जो भी चल रहा है। ठीक है, तो गरिमा बनाए रखिए। मैं अपनी टीम को भी मैंने बोल रखा है और मैं बोल रही हूँ। और आप लोग भी एक चीज़ याद रखिए, एज अ कंपनी ऑब्वियसली हम लोग रातों रात उठ के तो नहीं आ गए ना, रात में सोए और सपना देखे कि चलो बैंड बनाते हैं और फिर आके बैंड बना लिया है। बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है। मैं अपनी पूरी स्टोरी आपको शेयर करूँगी कि ये कैसे शुरू हुआ या फिर ये क्या हुआ। ठीक है, तो ये रातों रात नहीं हुआ है। मैंने 2020 सितंबर के बाद, सितंबर एंड अक्टूबर से मैंने इस पे काम करना शुरू किया था, इसके बारे में पढ़ना शुरू किया था, इसको जानना शुरू किया था, केस स्टडी किया है मैंने इस चीज़ को लेके, बहुत सारी चीज़ें की हैं। और उसके बाद इस साल मैंने कंपनी को रजिस्टर करवाया है। तो सोचो इतने लंबे पीरियड में मैंने हर एक दिन, ऐसा एक दिन भी मिस नहीं किया मैंने कि इस बैंड कल्चर के बारे में मैंने जानने की कोशिश नहीं की या पढ़ने की कोशिश नहीं की या फिर सर्वे नहीं किया। ऐसा कभी हुआ नहीं। तो इतना मेहनत करने के बाद ही हमने डिसाइड किया कि नहीं, हम इस पे काम कर सकते हैं, इंडिया में ये सक्सेसफुल हो सकता है। ये भी चीज़ देखना ज़रूरी था कि क्या इंडिया में ये सक्सेसफुल हो सकता है। तो लास्ट ईयर ही हमने डिसाइड कर लिया था कि हम कंपनी रजिस्टर्ड करेंगे और इसके ऑडिशन चालू करेंगे। लास्ट ईयर कुछ ऐसा हुआ जिसके वजह से थोड़ी मेरे घर में मेरी ग्रैंड मदर एक्सपायर कर गई थी। तो उसके वजह से थोड़ा इशू हो गया, मतलब माइंड डाइवर्ट हो गया उस थोड़े दिन के लिए। मैं क्या बोलूँ उस चीज़ को लेके, फिर भी तो फिर ये साल मैंने सोचा कि नहीं, अब इस साल स्टार्ट कर देना है काम। तो मैं इस काम को मैंने स्टार्ट किया और इतना मेहनत करने के बाद, इतनी प्लानिंग करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, अगर कंपनी आपको कुछ चीज़ें नहीं बता रही है पब्लिकली, तो आपको क्या लगता है हमारे दिमाग में, हमारे ध्यान में वो सारी चीज़ें नहीं हैं? कंपनी स्टाफ के बारे में आप पूछ रहे हो, कैसे बताएं? प्राइवेसी नाम की कुछ तो चीज़ होती है ना। जो स्टाफ है वो अगर वो नहीं चाहेंगे कि हम उनकी डिटेल्स या उनके बारे में आपको बताएं, तो फिर हम कैसे बताएं आपको? आप खुद सोचिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत प्लानिंग है, बहुत कुछ भी है। ठीक है, उसकी वजह से हम बहुत सारी चीज़ें रिवील नहीं कर सकते हैं। और एक चीज़ है कि कंपनी की अपनी प्राइवेसी होती है, गाइडलाइंस होती हैं, लीगल चीज़ें होती हैं, जिसके कारण हम पब्लिकली बहुत कुछ नहीं बता सकते। आप हमसे हमारी फंडिंग के बारे में पूछ रहे हो? सीरियसली गाइज, क्या कभी कोई भी किसी कंपनी को आपने पब्लिकली जाके पूछा है कि आपके पास कितना पैसा है, कितना फंड करोगे आप? ये सारे डिस्कशन हम आपके साथ पब्लिकली नहीं कर सकते। ये डिस्कशन हम सिर्फ और सिर्फ हमारे बैंड मेंबर्स के साथ में करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे, और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले करेंगे। ठीक है, मैं अच्छे से क्लियर कर दे रही हूँ। हमारी जितनी भी प्लानिंग है, जितनी सारी चीज़ें हैं, बैंड मेंबर सेलेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होंगे, ऑब्वियसली उनके पेरेंट्स भी रहेंगे, बैंड भी रहेगी, लोग भी रहेंगे, जो भी हैं सब रहेंगे, और सबके साथ में बैठ के डिस्कशन होगा। सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे कि हमारी तरफ से क्या है, हम क्या क्या करने वाले हैं, हमारी प्लानिंग क्या है, हमारी आइडिया क्या है, हमारी कॉन्सेप्ट क्या है, हमारी बैकअप प्लानिंग क्या है। हम सब कुछ उनको डिस्कस करेंगे। हमारा जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं, स्टेटमेंट है या डिटेल्स है, वो सब भी हम उनके साथ में शेयर करेंगे। लेकिन हम ऐसे पब्लिकली ऑडियंस के साथ में ये सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकते। आप प्लीज़ समझिए, एक जो कंपनी होती है ना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, उसकी एक गाइडलाइन, उसकी एक मर्यादा होती है, उसको आपको समझना चाहिए। अगर हम आपको अभी नहीं शेयर कर रहे हैं कुछ चीज़ें,
इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने बैंड के साथ में शेयर नहीं करेंगे। मैंने आपको इसके पहले भी लाइव में बोला था कि हम वो हर एक चीज़ आपके साथ में शेयर करेंगे जो हम आपके साथ में शेयर कर सकते हैं, और हम वो हर एक चीज़ आपके साथ शेयर नहीं करेंगे जो हम कभी नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, और प्लीज़ इस तरीके की कोई भी कमेंट मत करिए प्लीज़। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ 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 प्लीज़। टेंशन मत लीजिए, हमने बहुत कुछ सोचा है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ और क्लियर कर दे रही हूँ, बिल्कुल ही क्लियर कर दे रही हूँ कि ये एक स्टार्टअप कंपनी है, न्यू कंपनी है, ठीक है। जो भी लोग इसमें सेलेक्ट होंगे ध्यान देके ऑडिशन जो भी ऑडिशन दे रहे हैं, ठीक है, सिलेक्शन तो बहुत दूर की बात है, जो ऑडिशन दे रहे हैं ध्यान दीजिएगा कि चैलेंजेस हैं। ऑब्वियसली हम एक एस्टैब्लिश कंपनी नहीं है, अभी हमने स्टार्ट किया है, हमारी स्टार्टअप कंपनी है, हमने प्लानिंग की है, बहुत लोगों से बात कर रहे हैं, बहुत लोगों से ऑलरेडी बात हो चुकी है, कुछ लोग कंफर्म कर चुके हैं, कुछ लोग पेंडिंग में हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, बहुत कुछ चल रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं चल रहा, हम बस ऐसे ही ऑडिशन ले रहे हैं और बस बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक मैंने लंच भी नहीं किया, अगर मैं मुझे ये सब बोलना पड़ रहा है क्योंकि काम ही इतना है, मेरे पास टाइम नहीं है, और जो टाइम मेरे अपने लिए था वो टाइम मैं आपको अभी ऐसा लाइव करके दे रही हूँ, तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि हम लोग इतना वर्क कर रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें प्लानिंग, इतना बहुत कुछ चल रहा है। तो प्लीज़ जो भी ऑडिशन दे रहे हैं ध्यान में दीजिएगा कि आपको भी बहुत मेहनत करना पड़ेगा, आपको अपने टीम पे भी अपने ऊपर तो मेहनत करना पड़ेगा, अपने टीम पे भी मेहनत करना पड़ेगा, अपने टीम के लिए भी मेहनत करना पड़ेगा, अपनी कंपनी के लिए भी मेहनत करना पड़ेगा, और कंपनी भी प्रॉमिस करती है कि वो आप पे भी मेहनत करेगी और आपके टीम पे भी मेहनत करेगी और बैंड पे ज़रूर मेहनत करेगी और हर एक चीज़ पे मेहनत करेगी, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि ये एक इस्टेब्लिश कंपनी है, यहाँ हम जाएंगे बस थोड़ा ट्रेनिंग करेंगे और बस, तो नहीं होगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, प्लीज़ ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और एक चीज़ मैं आपको, और मैंने पहले ही बोला था कि हर एक चीज़ ना नई होती है, न्यू होती है, कोई भी चीज़ शुरू से शुरू करते हैं ना, एकदम से कोई भी चीज़ बड़ी नहीं बन जाती है, ठीक है। मैंने 3.5 साल इस चीज़ पे डीपली रिसर्च किया, बहुत सारे बैंड पे मैंने उनके बारे में पढ़ा, केस स्टडी की है, मैंने उन पर बहुत डीपली रिसर्च किया है, ठीक है। तो कई सारे बैंड्स हैं, कई सारी कंपनी है, जो कंपनी नहीं थी, बैंड का सिलेक्शन इसी तरीके से हुआ था, आज वो हिस्ट्री क्रिएट की है, क्योंकि उनको अपनी कंपनी पे भरोसा था, अपनी टीम पे भरोसा था, अपने लोगों पे भरोसा था, इसलिए वो ज्वाइन करने के बाद आज देखिए वो कहाँ है, उनकी कंपनी कहाँ है। तो अगर आप भरोसा कर सकते हैं तो करिए, और नहीं कर सकते कोई इशू नहीं है, हम आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि मुझे मेरे सातों मेंबर ज़रूर मिलेंगे और हम उनके साथ में डेब्यूट भी करेंगे, और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ आज यहाँ पे, ये लाइव हमेशा रहेगा, मैं रहूँ चाहे नहीं रहूँ, ये लाइव तो हमेशा रहेगा। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि हम ज़रूर हिस्ट्री क्रिएट करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया, अगर आप कोई इस्टेब्लिश कंपनी में ज्वाइन करना है, प्लीज़ आप जो भी आपको लगे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप इस कंपनी में ऑडिशन दे रहे हैं और इस कंपनी के साथ में काम करना चाहते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये कंपनी न्यू है और आपको बहुत मेहनत करना होगा। और कंपनी तो मेहनत कर रही है, ऑब्वियसली कंपनी मेहनत तो करेगी ही ना, आपके ऊपर भी मेहनत करेगी और अपने आप पे भी मेहनत करेगी। और मैं नहीं चाहती कि हमारे साथ में कोई भी कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई रूमर्स फैले या कुछ भी हो, तो प्लीज़ इस तरीके का कुछ भी ना हो। मैंने अपने टीम को भी बोल दिया है कि आप उन्हीं को रिप्लाई करें और उसी तरीके से रिप्लाई करें। अगर आपको कुछ चीज़ नहीं अच्छी लग रही है, आप किसी की बातें अच्छी नहीं लग रही हैं, उसको छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो भी हो, हमसे जितना सपोर्ट हो पाएगा, जितना हेल्प हो पाएगा, हम जितने लोगों को समझा पाएंगे तो उतना हम करेंगे, उतना हम करेंगे। नहीं, मैं ये नहीं बोल रही कि आप के पॉप के लिए ट्राई मत करो या फिर किसी और कंपनी के लिए ट्राई मत करो।
आप हर किसी के लिए ट्राई करो, जहाँ भी आपको मौका मिलता है, जहाँ भी आपके करियर को, आपके ग्रोथ, आप जहाँ भी आपका ग्रोथ हो वहाँ आप जाओ। जहाँ भी आपको लगे कि आपका करियर सिक्योर हो वहाँ जाओ, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। हमें हम आपको सपोर्ट करेंगे। अब जहाँ भी जाओगे हम आपको सपोर्ट करें। एटलीस्ट हम जितने लोगों को हमारी जितने लोगों से भी बात हुई है या हो रही है, वो अपनी लाइफ के किसी भी फील्ड में होंगे, कभी भी उनको हमारी ज़रूरत होगी, हम आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। एटलीस्ट मैं तो ज़रूर करूँगी। मैं अपने देश से और अपने देश के लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। एटलीस्ट जो आर्टिस्ट हैं उनसे मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत ट्रूली, बहुत ज़्यादा मानती हूँ मैं। तो मेरे साइड से मैं जितना सपोर्ट कर पाऊँगी मैं ज़रूर करूँगी। और एक बार ऐसे मुकाम पे पहुँचने के बाद जहाँ से मैं और बड़े लेवल पे आप लोगों को सपोर्ट कर पाऊँ, तो डेफिनेटली मैं आपको ज़रूर सपोर्ट करूँगी। ये मेरा प्रॉमिस भी है।